ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, उसके बाद में सोल्व करेंगे। इतने जुड़ जाइए जल्दी, अपने दोस्तों को बोल दीजिए वो भी जुड़ जाए जल्द से जल्द, है ना। मिनट कितने दिन देखने तो दो। यस, आए अभी, है ना, और बाकी कोई नहीं आया। अपने दोस्तों को भी मैसेज करिए वो भी जल्द से आ जाए। ठीक है, इतने क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। 9.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके प्रश्न लिख लेते हैं हम। पहला प्रश्न इसका 4 और 7p, और दूसरा प्रश्न इसका -4p और 7p, तीसरा प्रश्न दिया हुआ -4p और 7pq, और चौथा प्रश्न दिया हुआ है 4p का क्यूब और -3p, और पांचवा दिया हुआ है 4p और 0। ठीक है, ठीक है, जुड़ गए सभी। ठीक है, 4 जने जुड़े अभी तक, है ना। अपने दोस्तों को मैसेज करो, उनको भी, वो भी जल्दी से जुड़ जाए, है ना। कौन कौन जुड़े अभी तक? एक तो यश है, और ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम इसका। देखना, यहाँ देखेंगे हम, दिया हुआ है 4 और 7p, और इसका हमको क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे हम, गुणनफल निकालना है। क्या करेंगे? हमको 4 और 7p का गुणनफल यानी इनका गुणा करना है। जैसे 4 और 7p है हमारे पास में, अब हमको क्या करना है? इन दोनों का गुणनफल निकालना है, यानी इनका गुणा करना है। सबसे पहले हम इसको गुणे में लिखेंगे, 4 गुणा 7p। ठीक है, गुणा करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनको गुणे में लिख दिया। अब क्या करना है वो देखेंगे। यहाँ से देखना, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 4 और 7 को हम अलग कर लेंगे, और बच जाएगा हमारा p, है ना। संख्याओं को हमने अलग कर लिया, तो जब 4 और में 7 का गुणा करेंगे तो 4 7 कितने हो जाएंगे? 28, और यहाँ से बच जाएगा p, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 28p। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे। देखना यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है -4p और 7p। तो देखना, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से, -4p और 7p। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम एज इट इज, इसमें भी ऐसा ही करना है हमको। पहले इसके बीच में हम गुणे का निशान लगाएंगे, -4p गुणा 7p। हमको गुणनफल निकालना है, मतलब पहले क्या करना है? हमको गुणा ही लगाना है। अब क्या करेंगे? यहाँ से देखना, देखना यहाँ पे दिया हुआ है -4 और यहाँ पे 7, तो हमको पहले संख्याओं को अलग करना है। तो -4 और 7 को मैं अलग निकाल लेता हूँ। बचा क्या हमारे पास में? p और p, है ना। यहाँ से क्या बचा? p गुणा p। तो देखना, यहाँ पे भी 4 में 7 का गुणा हो जाए, कितने हो जाएंगे? 28, और यहाँ पे एक माइनस का और एक प्लस का है, तो क्या लग जाएगा? माइनस प्लस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है ना। माइनस प्लस के गुणे पे भी
जो है वो वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिए लिंक में से। अब देखना यहाँ पे जब p में p का गुणा करेंगे हम, तो जहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं दी हुई रहती है वहाँ पे क्या होती है, इनकी घात 1 होती है। और यहाँ देखेंगे हम कि जब आधार गुणे में जब आधार समान रहता है, यानी दोनों तरफ जैसे p दे रखा है, तो आधार समान होने पे इनकी घातें क्या होती है, जुड़ती है। गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ती है। तो देखना यहाँ पे 1 और 1, तो कितनी हो जाएगी, p की जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी 2। और 28 में जब p का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -28 p का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, -28 p स्क्वायर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं यहाँ से। देखना ये हुआ है -4p और 7pq दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखना यहाँ से। इसमें भी सबसे पहले तो हमको इसको जो है वो गुणनफल निकालना है इसका। सबसे पहले इसमें गुणे का निशान लगा देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम -4p और गुणा ये हो जाएगा 7pq। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पहले संख्याओं को अलग कर लेते हैं। तो देखना संख्याएं कौन कौन सी इसके अंदर, एक तो -4 और यहाँ से बचा हमारे पास में 7। ठीक है, ये अलग कर लिया हमने। अब बचेगा यहाँ पे एक तो p बच रहा है और यहाँ से pq बच रहा है। तो अगर हम चाहें तो p और pq को दोनों को गुणे में एक साथ लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखना p का गुणा p में करना है, p का गुणा एक बार तो p में हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ से गुणा में क्या बचेगा, q बच जाएगा। ठीक है, अब देखना वही सेम प्रोसेस, जब -4 का गुणा हम 7 में करेंगे तो हो जाएंगे 28, और माइनस था तो माइनस लगाना हमको। अब यहाँ से p का गुणा p में करेंगे, यानी वही प्रोसेस है, p का स्क्वायर, p की जो घात है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 दी हुआ है, तो दोनों जुड़ जाएगी, नहीं कितना हो जाएगा, p की घात 2, और यहाँ से क्या बचा हुआ हमारे पास में q। ठीक है, तो जब गुणा होता है इनका चर संख्याओं, चर पद और संख्याओं का, तो इनको सबको हम मिला के एक साथ में लिख देते हैं। ठीक है, बिना कोई चिन्ह लगाए गुणा करने पे। तो ये आ गया तो -28, यहाँ से हमारे पास में p स्क्वायर और यहाँ से बचा q। इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, -28 p स्क्वायर q। आपको समझ में आया कि नहीं आया? हर्षिता और यश, आपको समझ में आया कि नहीं आया? हर्षिता और यश दोनों समझ में आया कि नहीं आया, पूछो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हल किए है ना। यश और हर्षिता है ना, कमेंट्स में बताएं कि समझ में आया कि नहीं आपको, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी बताएं। ठीक है, ताकि उसको भी हम सोल्व कर पाएँ। तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, तो आपके बाद में पढ़ने में अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको हम हटाते हैं अब यहाँ से, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल करते हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ से, 4p का क्यूब दे रखा है यहाँ पे, और एक दे रखा है -3p। ठीक है, और इसका क्या निकालना है हमको, गुणनफल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखना सबसे पहले इनके बीच में भी गुणा लगाएंगे, 4p का क्यूब और गुणा -3p। देखना यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ से देखना पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं। संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 4 और एक यहाँ पे -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 और -3 को हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब क्या क्या बचा हमारे पास में, तो यहाँ से बचा एक ये p और यहाँ से बचा p, यानी p गुणा p। ठीक है, चाहे तो हम इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब देखना यहाँ से जब 4 का गुणा हम -3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, और जब भी प्लस में माइनस का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार p और p का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा p की घात 2 है ना, इनकी घात 1 1 है, तो ये मिलके कितने बना देगी, 2 बना देगी, जुड़ जाएगी। अब यहाँ से इन दोनों को साथ में लिख देंगे, -12p का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, p की घात 3 दे रखी थी कि यहाँ पे है ना, p का क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ तो p का क्यूब और यहाँ पे 1, तो ये जुड़ेगी तो क्या बना देगी, p की घात
4 बना देंगे ना। पी की घात यहाँ पे 3 दे रखी थी, ये रहेगी यहाँ पे। यहाँ से 3 दिया हुआ है, 3 और 1 दोनों जुड़ के कितने बना देंगे, 4 बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 12 पी की घात 4, ठीक है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वां। ये दिया हुआ है 4p और 0। तो देखना इसमें भी सेम यही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4p और 0 के बीच में हम गुणे का निशान लगा देंगे, हमको गुणनफल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 4 का गुणा एक बार तो कर देंगे हम 0 में, 4 गुणा 0, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास में, p बचा है, तो p को लिख लेते हैं ना। p के गुणा करने के लिए अब इस सवाल में कोई संख्या और बची नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखना 4 का जब 0 में गुणा होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 और गुणा हो जाएगा p में, यानी 0 का गुणा जब p में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आता है, ठीक है। हमको ये बात ध्यान रखना है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 9.2 का प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हल कर लिया है। 5 सवाल हल कर चुके हैं हम इसके, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखना प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। इसके कुछ सवाल दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं हम। देखना पहला दिया हुआ है p और q, उसके बाद दिया हुआ 10m और 5n, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है 20x² और 5y², ठीक है। अगला है 4x और 3x², और उसके बाद में 3mn और 4np। देखना अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, एक पद युग्मों पे के रूप में जो है वो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना। ये जो दे रखे ना दो एक पदी जो दे रखे हैं, 2 अलग अलग पद, ये क्या दे रखे हैं, आयत के लंबाई और चौड़ाई, और हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो देखना आयत का क्षेत्रफल हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमको कुछ नहीं करना है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो इनका गुणा कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ से, पी और क्यू वाला है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है पी और क्यू।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है आयत की लंबाई। तो देखना यहाँ पे आयत की लंबाई कितनी दे रखी, पी दे रखी, तो हम क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई यहाँ से दी हुई है क्यू, तो चौड़ाई में हमको क्या ले लेना है, क्यू ले लेना है। अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो हम एल गुणा बी लिखते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसको हम वर्ग इकाई में लिखते हैं ना, ये भी ध्यान होना चाहिए हमको हमेशा। आयत के क्षेत्रफल को इकाई में लिखेंगे हम, वर्ग इकाई में लिखेंगे। अब देखना यहाँ से आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और हमको हर प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, मतलब हमको केवल गुणा करना है इनका। तो यहाँ से देखेंगे लंबाई कितनी दी हुई है, पी, तो लंबाई की जगह रखेंगे पी, और चौड़ाई की जगह कितना दे रखा है, क्यू, तो हमको पी और क्यू का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और जब पी का गुणा क्यू में करेंगे तो कुछ नहीं, केवल इन दोनों को पास में लिखना है हमको, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा जो हो जाएगा तो ये पी क्यू हो जाएगा, और इसके बाद लिख देंगे हम वर्ग इकाई, है ना। यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर मीटर या कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग इकाई। और अगर सेंटीमीटर दिया हुआ तो वहाँ लिखते हैं हम वर्ग सेंटीमीटर, या फिर मीटर दिया हुआ तो वहाँ लिखते हैं हम वर्ग मीटर। कौन कौन आए भाई, और कृष्णपाल गुज्जर और सुजल, चलो भाई आ जाओ आप भी, और भी दोस्तों को बुला लो अपने। ठीक है, तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन हल करते हैं ना, ये सेकंड वाला। ठीक है, देखना अब हम क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे दूसरा वाला। इसका क्या दी हुई है हमको, लंबाई और चौड़ाई। देखना यहाँ से दिया हुआ है एक तो 10 m, और एक दिया हुआ है 5n। ठीक है, सेम अभी जो हमने क्वेश्चन हल किया वैसे हमको हल करना है। यहाँ लिखेंगे हम दिया है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पे 10 m, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, यहाँ लिख देंगे तथा चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है 5n। ठीक है, और जैसा कि आयत का क्षेत्रफल का भी लिख देना है हमको, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हम मान रख देंगे लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई दे रखी है यहाँ से 10 m, और चौड़ाई दे रखी है 5n। क्या करेंगे, 10 m और 5n का गुणा कर लेंगे। देखना यहाँ पे हम संख्याओं को ले लेते पहले, जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें गुणनफल निकाला था, सेम वैसे ही गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 10 और 5 को ले लेते हैं पहले हम, और उसके बाद में यहाँ बचेगा m और यहाँ से n, तो हम m और n को ले लेते हैं साथ में। ठीक है, तो 10 में 5 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएंगे, 10 पंजे 50, और mn का गुणा करेंगे तो ये mn दोनों एक साथ में आ जाएंगे, यानी उत्तर आ जाएगा 50 mn, और हम इसका लिख देंगे 50 mn वर्ग इकाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, ये 10 m और 5n का। ठीक है, समझ में आया हो तो आपको तो लाइक ज़रूर करें, है ना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा जो है वो दे रखा है यहाँ से 20x², 20x², और एक और दे रखा है 5y²। ठीक है, एक पदी
युग्म में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं हम। आयत की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है हमको 20x², है ना, और चौड़ाई क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है यहाँ से 5y², 5y²। और हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिख लेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल देखना, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, 20x² और 5y² का गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 20x² गुणा 5y²। ठीक है, अब यहाँ से देखना 20 और 5 को पहले हम अलग कर लेते हैं ना। वैसे हम डायरेक्ट भी 20 और 5 का गुणा करके और xy² साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, हमारे समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 20 में पहले 5 का गुणा कर लेंगे हम, और उसके बाद में x² और y² का गुणा हो जाएगा। तो देखना, जब 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 पंजे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100। और x² में y² का गुणा करेंगे तो ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे, x² और y², वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हल, 20x² और 5y² लंबाई चौड़ाई वाला। ठीक है, अब हम हल करते हैं अगला प्रश्न, है ना, 4x वाला। देखना, अब हम हल करेंगे 4x लंबाई और 3x² चौड़ाई। यहाँ लिख लेते हैं पहले हम 4x और 3x²। वापस से लिखना पड़ेगा हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है यहाँ से 4x, है ना, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है यहाँ से 3x²। और हमको लगाना है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। देखना, यहाँ से लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है हमको 4x, और चौड़ाई दे रखी है यहाँ से 3x²। ठीक है, हमको क्या करना है, 4x में 3x² का गुणा करना है। तो पहले हम 4 और 3 को अलग लिख लेते हैं। देखना, संख्याओं को अलग लिख रहे हैं हम, 4 और 3, और बच्चे कौन यहाँ से, एक तो बचा यहाँ से x, और यहाँ से बचा x²। ठीक है, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा x², इनको भी लिख लेते हैं x गुणा x²। अब देखना, यहाँ से 4 का गुणा 3 में करेंगे कितने हो जाएंगे, 12। और यहाँ पे देखना, समान, जब बेस समान रहता है, यानी जो यहाँ पे x है और इधर भी x है, ठीक है, तो ये आधार क्या है, समान है। और हमको पता है कि आधार समान होने पे गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, इसकी पावर 1 और 2 और 1 मिलके कितनी बना देंगे, यहाँ पे x की घात 3। तो इस प्रकार 12x का क्यूब जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं वर्ग इकाई में। ठीक, ये जो हमारा इस प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा क्वेश्चन था। अब हम सोल्व करते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, समझ में तो आया ना आपके, कमेंट्स में ज़रूर बताएं समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और कोई डाउट हो तो वो भी ज़रूर लिखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां वाला हल करते हैं। हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन ही बदलेंगे। ठीक है, ये हमको बार बार वही लिखना पड़ रहा है, इसलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 2 का जो आखिरी प्रश्न बचा हुआ है। यहाँ पे लंबाई दे रखी है 3 mm और चौड़ाई दे रखी है 4 NP।
देखना यहाँ पे लंबाई दे रखी 3 mn और चौड़ाई दे रखी 4 np। तो लंबाई लिख लेते हैं पहले हम 3 mn, चौड़ाई लिख लेते हैं 4 np। अब देखना आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई, हमको करना क्या है, केवल इन दोनों का गुणा करके लिखना है। तो देखो पहले यहाँ लिखेंगे हम 3 mn और इसके गुणे में लिखेंगे हम 4 np। ठीक है, अब इनका गुणा करना है, 3 और 4 को लिख लेते हैं पहले, 3 × 4, और अब जो बचे इनको लिख लेते हैं mn और np। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ गुणा भी लगाना हमको है ना, सब संख्याएं गुणे में है, तो यहाँ लिखेंगे हम mn × np। ठीक है, 3 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएंगे 12, और अब देखना इनका गुणा करना है हमको। तो यहाँ पे m तो एक ही था, तो m एक ही रहेगा। अब यहाँ पे n दो थे, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे n का हो जाएगा स्क्वायर, और p भी यहाँ पे एक था। ठीक है, तो ये p भी अकेला रहेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 12mn² p वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 2 भी हल कर लिया है। समझ में आया होगा, आपके 5 क्वेश्चन थे इसके ना, 5 हल हो गए। अब प्रश्न क्रमांक 3 में हमको दे रखी है सारणी दे रखी है, उसको सोल्व करते हैं हम है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, एक क्वेश्चन का भी चाहे तो आप उसके देख के बाकी जो हो हल कर सकते हो, बचे हुए प्रश्न विषय सब कर लिए अपन ने हल। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। देखना प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए है ना। गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। अब देखना यहाँ पे गुणनफल की पूरी सारणी दी हुई है ना, तो ये बना लेते हैं हम। सारणी बनानी पड़ेगी इसमें हमको पूरी। ठीक है, सारणी बना देते हैं अभी। सबसे पहले हमको लेना है, यहाँ पे दे रखा है एक तो प्रथम एक पदी, और एक और दे रखा है द्वितीय एक पदी। देखना मतलब हमको इसमें एक पदी व्यंजक दे रखे, हमको इनका गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। देखना सारणी को लेके थोड़े ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे ना, तो सारणी भी कोई इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें भी हमको करना केवल गुणा ही है। अभी करते हैं हमें ना, लिखते हैं पहले क्या क्या संख्याएं दी हुई इसके अंदर। देखना यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे दे रखा हमको 2x, इसके बाद में दे रखा है -5y, 3x का स्क्वायर माइनस के 4xy, 7x² और -9x²
वाई स्क्वायर है ना, और इधर भी दे रखा है, यही संख्या इधर दे रखी है, 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस के 4xy और 7x स्क्वायर वाई 7x स्क्वायर वाई और एक और दे रखा है माइनस के 9x स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, एक कॉलम वैसे बड़ा बन जाएगा हमारा, यहाँ से हटा देते इसको। देखना हमको करना क्या है, इनका गुणा करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हमको इन दोनों का गुणा करके हमको यहाँ लिखना है, मतलब जहाँ से भी हम मिलाएं, जैसे यहाँ लिखा मैंने 2 का, इन दोनों का गुणा किया, 2 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएंगे 4। ठीक है, और x का गुणा जब हम x में करेंगे तो x की पावर यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर। मतलब कुल मिला के हमको दोनों लाइनों में मिला के देखना है। अगर इधर से देखें हम इन दोनों का गुणा यहाँ पे बीच में आना चाहिए। अब यहाँ पे -5y, तो -5y में मेरे को 2x का गुणा करना है। ठीक है, तो हम गुणा क्या करेंगे, पहले संख्याओं का गुणा करेंगे। देखना 5 का गुणा पहले 2 में करेंगे तो 5 दूनी हो जाएंगे 10, और अब y का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा xy। अब एक और हमको माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यानी हमको यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना नहीं भूलना है। इसी प्रकार 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे हम 2x में, तो 3 का गुणा जब 2x में करेंगे तो पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे, ये हो जाएंगे 3 दूना 6, और x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 1 है। ठीक है, तो 2 और 1 मिलके कितना बना देंगे यहाँ पे x की घात 3। ठीक है, इस प्रकार चलेगा। हमको प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है और करना गुणा ही है, जैसा अभी तक हम गुणा निकालते आ रहे वैसे ही। अब देखना यहाँ पे -4 का गुणा वापस से हमको 2 में करना है, 4 दूनी हो जाएंगे 8, माइनस है तो हमको माइनस लगाना, 1 माइनस और 1 प्लस, और यहाँ पे बचा x और y। तो देखना यहाँ पे x ही है हमारे पास में, y नहीं, तो यहाँ पे भी x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1, यानी दोनों मिला के x की पावर कितनी हो जाएगी 2, और y हमारे पास में अकेला ही है, तो आ जाएगा -8x स्क्वायर वाई। ठीक, इसी प्रकार अब इसका गुणा किस में करेंगे, इसी में करेंगे 2x में, तो 7 का गुणा पहले 2 में करते हैं, 7 दूनी हो जाएंगे 14, और x स्क्वायर पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x है 1। ठीक है, 2 वहाँ पे और 1 है, कितने हो जाएंगे x की घात 3 और y। अब बचा आखिरी वाला, तो माइनस है तो हम माइनस पहले से लगा देते। अब 9 का गुणा करेंगे 2 में, 9 दोनों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे 18, x की पावर 2 और यहाँ से x की पावर 1, यानी x की घात जो हो जाएगी 3, और y हमारे पास में है ही नहीं, जो दिया हो वही आ जाएगा y की घात 2। ठीक है, इसी प्रकार हमको आगे भी गुणा करना है। इसी प्रकार यहाँ से 2x का 5y में करेंगे, फिर वापस से -5y का 5y में करेंगे, फिर 3x स्क्वायर का 5y में करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे अब 2x का 5y में करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएंगे 10, यहाँ से माइनस है तो माइनस, और पीछे आ जाएगा y। देखना x भी था यहाँ पे, x लिखना पड़ेगा। 2 का गुणा 5 में किया हो गया 10, x और y, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला के xy। वापस से देखना -5y का गुणा इस -5y में करना है, ऐसे चलना है हमको, ये वाली लाइन है ना, ये जो बताया था मैंने, ऐसे इस प्रकार चलना है हमको, इसका गुणा इधर करना है। 5 का गुणा 5 में करेंगे, ये हो जाएंगे यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25, और y की घात 2 है ना, y यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे भी 1 थी। इसी प्रकार 3x स्क्वायर का करेंगे इसमें, तो 3 पंजे हो जाएंगे 15, माइनस है तो माइनस लगाएंगे पहले हम। अब x स्क्वायर का करेंगे y में, मतलब क्या आ जाएगा x स्क्वायर y। अब -4 का -5 में करेंगे, चारों पंजे हो जाएंगे 20। देखना यहाँ पे एक माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, मतलब माइनस माइनस प्लस। अब देखना यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, मतलब y की पावर तो 2 हो रही है और x की कितनी रह रही है 1, तो हम चाहे तो y को आगे लिखे हैं पीछे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी उसका स्क्वायर बराबर लिखना है। यहाँ से 1 पावर थी y की और यहाँ पे 1 थी, तो दोनों मिला के 2 हो गई। वापस से 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 हो जाएंगे 35, माइनस के 35, x स्क्वायर एक, और यहाँ पे y है तो x स्क्वायर तो पहले से दिया हो और y का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। वापस से -5 का इस 9 में करेंगे तो है ना, ये हो जाएंगे 5 9 45, x की पावर 2 और y की पावर हो जाएगी यहाँ से 3।
यहाँ 3 क्यों होगी, 2 यहाँ पे पहले से दे रखी थी और हमारे पास में कितनी थी, 1 थी। फिर क्या करेंगे, 2x का गुणा वापस से 3x स्क्वायर में करेंगे। ऐसे हम पूरी सारणी को पूरा कर लेंगे, ठीक है। भले हम करके लिख देते हैं यहाँ पे, 2x का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया हो जाएंगे 6, x की पावर हो जाएगी 3, फिर 5y का करेंगे, 3 पंजे हो जाएंगे -15 और x स्क्वायर y, ठीक है। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में होगा, 3 तिया 9, x की घात हो जाएगी यहाँ से 4, वापस से -4 का 3 में करेंगे, हो जाएंगे 4 तिया 12 और x की पावर हो जाएगी x की पावर 3 और बचेगा हमारे पास में y। इसी प्रकार फिर वापस से 7x स्क्वायर का y का 3x स्क्वायर में करेंगे, 7 तिया हो जाएंगी 21, ठीक है। x की घात 2 यहाँ पे थी और 2 यहाँ पे थी, यानी x की घात हो जाएगी 4 और बचेगा y। वापस से उसमें करेंगे 9 वाले में, 3 नम हो जाएंगे 27 और x की पावर यहाँ पे 2 थी और 2 वो मिला के हो जाएगी x की पावर 4, y की 2 ही रह जाएगी ना, y नहीं था यहाँ पे, ठीक है। वापस से 4x स्क्वायर का गुणा करेंगे 2x में, 4 दूनी हो जाएंगे 8, x की पावर हो जाएगी 2, बचेगा y। 5 का इसमें करेंगे, 5 चौक हो जाएंगे 20, देखना यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x ऐसे ही आ जाएगा और y की पावर आ जाएगी 2। 3 का करेंगे वापस से, 3 चौक ये हो जाएंगे फिर 12, x की पावर हो जाएगी यहाँ से 3 और आ जाएगा y। फिर 4 का गुणा फिर 4 में करेंगे, 4 चौक हो जाएंगे यहाँ से 16 और देखना यहाँ पे भी एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पे भी एक्स वाई, मतलब दोनों की पावर 2 2 हो जाएगी, एक एक दे रखा है, एक्स का स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर। फिर 7 का ऐसे ही 4 में करेंगे, 7 चौक 28, एक्स की घात 2 का इसमें करेंगे, ये हो जाएगा एक्स की घात 3 और वाई भी, और यहाँ पे भी वाई है तो वाई की पावर हो जाएगी 2, है ना। यहाँ पे भी दोनों तरफ एक एक थी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर 4x का करेंगे, 9x स्क्वायर वाई में आखिरी आखिरी में, तो यहाँ पे 9 -9 देखना दोनों माइनस के हो तो प्लस के हो जाएंगे, 9 चौक 36, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर भी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब इसका भी करेंगे वापस से, 7 दूनी हो जाएंगे 14, एक एक्स का क्यूब और वाई, देखना 2 यहाँ पे था और 1 यहाँ पे था। फिर इसका करेंगे 7 5 ये हो जाएंगे 35 और एक्स ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। फिर 3 का इसमें करेंगे, तीनों 7 21, एक्स की घात हो जाएगी 3 और वाई बच जाएगा। फिर 4 का इसमें करेंगे, 4 7 हो जाएंगे 28 माइनस के 28 और एक्स की पावर हो जाएगी यहाँ से भी 3 और बचेगा वाई। वापस से 7 में करेंगे, 7 7 49 और एक्स की घात हो जाएगी 4 और वाई की घात हो जाएगी 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी 2 ही रहेगी इसकी घात, है ना, एक वाई यहाँ पे था और एक वाई यहाँ पे था। 7 का फिर लास्ट में करेंगे अब, 7 नम ये हो जाएंगे माइनस के 63, ठीक है। एक्स की पावर 2 थी और 2 वहाँ पे नहीं, एक्स की हो जाएगी 4 और वाई की घात हो जाएगी 3, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। बस लास्ट बचा हुआ इसका गुणा करना है अब हमको, है ना। 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का करेंगे 2x के अंदर, तो देखना सबसे पहले संख्याओं को करेंगे, 9 दूनी हो जाएंगे 18, ये लिखना है सबसे पहले हमको, माइनस है 1 तो एक माइनस लगा देंगे, एक्स की पावर 1 यहाँ से और यहाँ 2, एक्स की पावर हो जाएगी 3 और वाई की पावर रहेगी 2, -5 वाई का करते हैं, 5 नम 45, अब यहाँ से था वाई और यहाँ पे एक्स वाई दोनों है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही सही, वाई स्क्वायर पहले से था और एक और वाई बढ़ गया, मतलब वाई की घात हो जाएगी 3। अब करेंगे 3x 9 27 और एक्स की घात हो जाएगी 3, वाई की रह जाएगी 2। वापस से इसमें करेंगे 4 नम 36 और देखना 2 2 स्क्वायर पहले से और एक एक दोनों की बढ़ जाएगी, तो एक्स की पावर हो जाएगी 3 और वाई की भी हो जाएगी 3। अब उसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 63 और एक्स की पावर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी एक्स की हो जाएगी 4 और वाई की हो जाएगी 3 और लास्ट बचा है ना, 9 का 9 में करेंगे हो जाएंगे 81 और एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यानी दोनों की घात हो जाएगी 4 4, एक्स की घात भी 4 और वाई की घात भी
4। ठीक है, ये हमारी पूरी सारणी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें टाइम तो थोड़ा लगा है लेकिन कर लिया हमने, लेकिन है ना, क्योंकि कोई डाउट नहीं रहे इसके बाद हमारा। नहीं हो गया बहुत टाइम से हमने, बोरिंग तो नहीं लगा? सारणी का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हमको, है ना, क्योंकि सारणी है ही ऐसी। अब एक एक का गुणा हमको साइड से करना पड़ रहा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। बोरिंग तो नहीं लगा? सारणी का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। चलो अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं ना। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। हाँ, देखना, आज का हम प्रश्न क्रमांक 4 लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे रखी है ना। इसके भी 4 सवाल हैं, लिखते हैं हम। चारों को लिख लेते पहले, है ना, फिर हल कर लेते हैं। 5a, 3a², 7a⁴। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2p, 4p और 8r। इसके बाद में इधर इससे देख लेंगे। उसके बाद दिया xy, 2x² और 2xy²। और चौथा क्वेश्चन है इसका a, 2b और 3c। ठीक है, इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन दिए रखे हैं हमको। आयताकार बक्से का हमको आयतन निकालना है और यहाँ पे दे रखी है हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो देखना, सबसे पहले आयताकार बक्से का जो आयतन होता है वो होता है इन तीनों का गुणनफल, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मतलब हमको इन तीनों का क्या करना है, गुणा करना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखी है इनका क्रमशः गुणा कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, बक्सों का जो है वो आयतन आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आयताकार बक्से की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी चौड़ाई और एक और आ जाएगी इसकी ऊंचाई। देखना, आयताकार बक्से की लंबाई दे रखी है यहाँ पे 5 है। ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है 3a²। और ऊंचाई दे रखी 7a⁴। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आयताकार बक्से का आयतन निकालना है। आयतन होता है इसका आयताकार
बक्सों का आयतन। तो देखना आयतन जो होता है वो होता है इन तीनों का गुणा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ लिखते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या करेंगे हम, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 5a और यहाँ से लिखेंगे 3a का स्क्वायर गुणा 7a और इसकी पावर 4। ठीक है, अब इन तीनों का हमको गुणा करना है। इसको लिखेंगे हम घन इकाई में, है ना, आयतन को हमेशा हम घन इकाई में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले संख्याएं लिखेंगे हम, संख्याओं को अलग कर ले तो संख्या है हमारे पास में 5, 3 और 7। और इसके बाद में जो बचे हैं वो सब a बचा है, तो a को लिख लेते हैं। एक है a, एक है a की पावर 2 और एक है a की पावर 4। अब देखना इन तीनों का गुणा करते हैं, 5 तिया 15 और 15 साथ ही हो जाएंगे 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105। और अब इनको देखते हैं यहाँ से, देखना a की पावर यहाँ पे थी 1, 2 और 1 3, 3 और 4 हो जाएगी 7, यानी a की पावर कितनी हो जाएगी 7। तो 105 a की पावर 7, ये क्या हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन आयताकार बक्से का जो है वो आयतन। इसको लिखेंगे हम घन इकाई में। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं किया हमने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ली और तीनों का गुणा कर दिया, है ना। बक्से का जो आयतन होता है वही लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई होता है। तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे, इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे केवल प्रश्न नहीं मिटाता हूँ मैं, हाँ कोई बात नहीं, हो जाएंगे तो। क्वेश्चन मिटा दिया यार को, हुआ, चलो ठीक है, फिर बाद में लिखेंगे उसको। देखना अभी सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम, ये वाला 2p 4p और 8r। तो लंबाई क्या है 2p है यहाँ से, चौड़ाई जो है वो 4p और ऊंचाई जो है वो 8r। क्या करेंगे, तीनों को लिखते हैं। लंबाई को लिखेंगे सबसे पहले 2p, चौड़ाई लिखते हैं यहाँ से 4p और ऊंचाई लिखेंगे यहाँ से 8r, और उन तीनों का गुणा कर देना है। 2, 4 और 8 को लिखेंगे पहले, 2 गुणा 4 गुणा 8, और बाकी को एक साथ में लिख लेंगे गुणा। क्या क्या है हमारे पास, एक तो ये p, एक और p और एक और बचा हुआ है r। 2 जो कि 8, 8 का गुणा 8 में करेंगे आएंगे 64। ठीक है, और p का गुणा जब p में करते हैं यानी p की पावर 1 और 1 दोनों जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी p की पावर 2, और यहाँ से क्या बचा r। तो ये आंसर हो जाएगा 64p स्क्वायर r, और इसको हम लिख देंगे घन इकाई के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में जो है आयताकार बक्से की लंबाई दे रखी है एक्स वाई, चौड़ाई दे रखी है 2x स्क्वायर वाई, और ऊंचाई दे रखी है 2x और y का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का करना है गुणा। सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाई गुणा 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई गुणा यहाँ से लिखेंगे 2x वाई और इसका स्क्वायर। देखना अब यहाँ से हमारे पास संख्या क्या क्या है, 2 और 2 ही है। यहाँ से क्या है, कुछ नहीं, एक है, एक है तो हम उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, केवल क्या लिखेंगे यहाँ से 2 और 2। अब जो बची हुई संख्या लिखते हैं, यहाँ से रह गया हमारे पास में x, यहाँ से रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x, यहाँ से y और यहाँ पे y स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 2 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएंगे 4। अब यहाँ देखना x कितने हैं, एक यहाँ से था 2 ये और एक ये, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे और एक, 2 3 और 4, x की पावर हो गई 4, और y की 2 और एक 3, और एक एक्स वाई के अंदर भी है ना, एक और वाई लिखना हम भूल गए, 4 हो रहे हैं यहाँ से, है ना। 2 वाई ये रहेगा, एक वाई ये रह गया और एक वाई ये रह गया, कितने हो रहे, वाई की पावर भी कितनी हो जाएगी 4, और इसको हम लिखेंगे घन इकाई के अंदर। यानी ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 भी हल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 लिखते हैं हम यहाँ पे। इसमें था एक तो ए, एक था 2b और एक था 3c। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए लंबाई जो दे वो दे रखी है यहाँ पे a,
और चौड़ाई दे रखी है यहाँ से 2b और ऊंचाई दे रखी है यहाँ पे 3c। इन तीनों का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे a, यहाँ से लिखेंगे 2b और 3c, इन तीनों का हमको करना है गुणा। तो यहाँ पे 2 और 3 है, 2 गुणा 3, इसको अलग कर लेते हैं। बाकी a b c बचा हमारे पास में, a गुणा b गुणा c। तो 2 तिया हो जाएंगे 6 और a b c तीनों एक साथ में आ जाएंगे, a b और c घन इकाई, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो पूरा हल हो चुका है। इसके चारों क्वेश्चन हमने हल कर लिए। इसका जो था वो आयतन निकालना था। आयतन यानी मान लो कोई भी बक्सा यानी आयतन, उसमें जो कुल कितना वजन भरा जा सकता है वो उसका आयतन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये आज प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न क्रमांक 4 हल किए। तो इससे आगे के जो प्रश्न है वो और उसके बाद में आगे आने वाली प्रश्नावली यानी 9.3 उसको हम कल हल करेंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अपने दोस्तों को भी उनसे बोलना अब आगे की क्लास में वो ज़रूर आएँ, ठीक है। और अपनी पढ़ाई जारी रखें। और कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका भी हल बता सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।